ईरान ने 24 दिन पहले शुरू हुई 12 दिन की जंग में इसराइल को बहुत कायदे से नुकसान पहुंचाया था, जमकर धोया था। और अब एक नई रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि झूठी जीत का ढिंढोरा पीटने वाली इसराइल अमेरिका की जोड़ी आखिर सीज़फायर के मिसरे काफिए क्यों पड़ने लगी थी। दोस्तों, ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही की ऐसी गज़ल लिखी है जिसे सालों तक गुनगुनाया जाएगा और जिसे सुनने वालों में कुछ के मुंह से वाह निकलेगी तो कुछ के मुंह से आह। ये रिपोर्ट खुद इसराइली मीडिया ने भी आज 6 जुलाई को शाया की है, जो ओरिजिनली ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने सैटेलाइट डेटा की बुनियाद पर बनाई है। मैं इस रिपोर्ट को और कुछ और चीज़ों को आपके सामने तफसील से रखने जा रहा हूँ, जिसमें ईरान की ताकत के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन आज आपके लिए बड़ी कीमती होने वाली है। लिहाजा आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा अगर दिल करे। आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद, ख़बरों का खादिम और आपका दोस्त। सबसे पहले एक छोटा सा करेक्शन करना है। दोस्तों, मैंने कल से YouTube की हिस्ट्री में एक नई शुरुआत की। अब से मैं अपने हर वीडियो पर पहला कमेंट करने वाले व्यूअर से खुद वीडियो कॉल करके बात करने की कोशिश करूंगा। इतवार को शायद ज़्यादा लोगों से बात हो जाए, आज 2-3 लोगों से हो चुकी है। इसके लिए मैं सबसे पहले कमेंट को, वीडियो पर आए सबसे पहले कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि उस व्यूअर को कमेंट अपना सबसे ऊपर दिखे और दुनिया को भी। और बस उन साहब को अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम और शहर का नाम मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेजना है, जिसके बाद मैं उन्हें खुद कॉल कर लूँगा। ये शुरुआत आप लोगों की लगातार मिल रही मोहब्बत के बदले एक छोटा सा शुक्रिया कहने की कोशिश है। प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में अब से अपना नंबर शेयर ना करें, वरना आप हैकिंग के शिकार हो सकते हैं। ये एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। पहले मैंने ऐसा कहा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। चलिए अब खबरें शुरू करते हैं। ईमेल भेजिएगा, नंबर उन्हीं से बात होगी। बढ़ते हैं खबर की तरफ। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही की गज़ल लिख दी है, जो अब खुद इसराइली मीडिया गुनगुना रहा है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की इस हेडलाइन को आप देख ही रहे होंगे, 6 जुलाई की है। ईरान और इसराइल की 12 दिन की जंग में किसने किसको चोट दी, इसका असली हिसाब अब सामने आ रहा है। एक नई रिपोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि ईरान ने इसराइल को बहुत कायदे से नुकसान पहुंचाया था और अब समझ में आ रहा है कि सीज़फायर का वो राग क्यों छेड़ा गया था, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ और अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑरेगन स्टेट के रिसर्चर्स ने सैटेलाइट और रडार डाटा की बुनियाद पर जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सुनिए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के 5 मिलिट्री अड्डों को सीधा टारगेट किया था, जिसमें एक बड़ा एयरबेस, एक इंटेलिजेंस सेंटर और एक लॉजिस्टिक्स हब भी शामिल हैं। लेकिन इसराइल ने ये हमले छुपाए रखे। रिपोर्ट कहती है कि सख्त सेंसरशिप की वजह से इसराइल की मीडिया में ये हमले और इससे हुए नुकसान नहीं आ पाए। आईडीएफ और अब सैटेलाइट डेटा से आ गए, क्योंकि आसमान को थोड़ी ना छुपा लेगा इसराइल। आईडीएफ ने इन हमलों की तस्दीक तो नहीं की, मगर कहा कि हम बस इतना कह सकते हैं कि तमाम यूनिट्स ऑपरेशन के दौरान एक्टिव रहीं। अब भी बच रहा है अपने नुकसान को बताने से। लेकिन रडार डेटा कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है कि कम से कम 6 मिसाइलें इसराइल के नॉर्थ, साउथ, सेंटर में निशाने पर लगीं और ये बात इसराइल की मिनिमल डैमेज वाली कहानी को झूठा साबित कर रही है। पहले से ही मालूम है कि ईरान की 36 मिसाइलों ने इसराइल की सिविलियन और इंडस्ट्रियल इलाकों में बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ 36 का आंकड़ा इंडस्ट्रियल और सिविलियन वाला है जो कहा गया था। इसमें 28 लोग मारे गए, 15,000 से या इससे ज़्यादा लोग बेघर हो गए। मगर अब इसराइली मीडिया ये खुद मान रहा है कि 50 ईरानी मिसाइलें इसराइल में डायरेक्ट हिट हुई हैं। ये सिर्फ मिसाइलों की तादाद है और ये सब सेंसरशिप के नीचे दबी हुई सच्चाइयाँ थीं जो अब खुलकर सामने आ रही हैं। द टेलीग्राफ की एनालिसिस के मुताबिक जंग के 7वें दिन 16% ईरानी मिसाइलें इसराइली डिफेंस सिस्टम को चीरती हुई निकल रही थीं, चाहे वो आयरन डोम हो या अमेरिका का थार्ड।
इसराइल भले ही 87% इंटरसेप्शन सक्सेस रेट की बात करे, लेकिन इसराइली न्यूज़ चैनल 13 के रिपोर्टर रविव ड्रैकर ने साफ कहा है कि आईडीएफ के अड्डों और स्ट्रैटेजिक साइट्स को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसकी रिपोर्टिंग आज तक नहीं हुई और लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ईरानी हमले कितने सटीक और कितने खतरनाक थे। दोस्तों, ईरानी मीडिया ने मिसाइल स्ट्राइक्स के वीडियो, इनकलाबी तरानों और आयरन डोम पर तंज के साथ पूरी दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ वार नहीं कर रहे, वो जंग की एक नई जुबान, एक नई भाषा लिख रहे हैं। जंग के दौरान ईरानी अफसरों ने साफ कहा था, हमारी ड्रोन स्ट्रैटेजी का मकसद इसराइली डिफेंस सिस्टम को उलझाना है। चाहे वो मिसाइलें अपने टारगेट पर लगें या ना लगें, मगर वो दहशत छोड़ जाती हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मेजर जनरल अली फाजली ने क्या कहा, वो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त अपनी मिलिट्री तैयारी, ऑपरेशनल यूनिटी और मोराल के सबसे बुलंद मुकाम पर हैं। और इस्राएली अफसर भी मान रहे हैं कि ईरान के 400 में से सिर्फ आधे लॉन्चर्स तबाह हुए हैं। ये उनका असेसमेंट है, लेकिन वो मान रहे हैं कि सब हम तबाह नहीं कर पाए जो हम मकसद लेकर गए थे। चलो उनकी भी मान लें तो 400 में से सिर्फ आधे लॉन्चर तबाह हुए हैं। कहते हैं इस्राएली अफसर कि ईरान के पास 2000 से 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं और अगले कुछ साल में ये तादाद बढ़कर 8000 से 20000 तक पहुंच सकती है। इसराइल में यूं हो रही है हवा। मेजर जनरल फाजली ने यहां तक कह दिया है कि हमने अभी तक अपने मिसाइल शहरों यानी मिसाइल सिटीज़ जो अंडरग्राउंड बनी है उनके दरवाजे भी नहीं खोले हैं। हमने तो सिर्फ अपनी 25 से 30% ताकत का इस्तेमाल किया है। सोचो जिस दिन 100% ताकत का इस्तेमाल करेंगे तुम्हारा क्या होगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, अभी तो इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा आया है। ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी का कहना है कि जंग की असल तबाही की मुकम्मल रिपोर्ट 2 हफ्तों में आएगी, यानी दुनिया को पता चल जाएगा कि इसराइल सीज़फायर पर क्यों राज़ी हुआ, और ये भी पता चल जाएगा कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने नहीं आए थे, बल्कि असल में वो इसराइल को भी बचाने आए थे। तो अब समझ आया कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले के बाद सीज़फायर की बातें क्यों होने लगी, क्यों अचानक बमबारी रुकने लगी और क्यों इसराइल अब भी अपने ज़ख्म छुपा रहा है। पता चला। पता है क्यों? क्योंकि गज़ा में नहीं, ताबूत कहीं और तैयार होने लगे थे और इसराइल में जनाज़ों का उठना हुकूमत का जनाजा निकलने की पहली निशानी होता है। तो ये थी द टेलीग्राफ की रिपोर्ट जिसने इसराइल के हर झूठ को बेनकाब कर दिया है। और अब ज़रा 36 घंटे पहले आई इस रिपोर्ट को देखिए और पिछली खबर से इसे जोड़ कर देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि ईरान का इरादा क्या है। इस खबर का जुज़ पहले ही बता देता हूँ ताकि इसे आप देखना चाहें या ना देखें, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है। ईरान ने इसराइल पर 2000 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन बरसाए जंग के दौरान, और अब खुली वार्निंग दी है कि अगली बार कोई लिमिट नहीं होगी। ईरान ने अब ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि उसने हालिया जंग में जो पिछले महीने ख़त्म हो गई, उसमें इसराइल पर 2000 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन्स दागे थे और इनमें से ज़्यादातर अपने टारगेट्स पर जाकर लगे थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने अल मायदीन चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर दोबारा हम पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसमें कोई रेड लाइन नहीं होगी, यानी कोई हद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो दुश्मन समझते हैं या समझते थे कि हम कमज़ोर हैं, वो अब अपनी सोच पे पछता रहे हैं। नाइनी ने कहा कि 2000 से ज़्यादा मिसाइल और UAVs यानी ड्रोन्स दागे गए और इनमें से कईयों ने बिल्कुल सटीक निशाने पर वार किया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के सीनियर कमांडर्स की शहादत से कोई कमांड स्ट्रक्चर नहीं टूटा, बल्कि जवाबी हमला ज़्यादा मुहम्मर और ऑर्गेनाइज था। उन्होंने पूछा, अब बताइए डर में कौन जी रहा है, ईरान या उसके दुश्मन? जवाब साफ है, हमारे दुश्मन अब हमारी ताकत से काँप रहे हैं। उन्होंने हलवा समझा था, हबशी हलवा बना दिया हमने। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर एडवाइज़र अली लारिजानी ने और भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने सोचा था कि वो 5-6 दिन में ईरानी हुकूमत गिरा देंगे। उनका मकसद था इस्लामी निज़ाम को तबाह करना। नेतन्याहू का सबसे बड़ा टारगेट था ईरानी आवाम को डराना और झुकाना।
लारिजानी ने कहा कि सिर्फ लीडर्स को निशाना बनाना मकसद नहीं था, बल्कि तीनों ब्रांचेस, चाहे जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो या प्रेसिडेंसी हो, इन सब के चीफ्स को मारना इसराइल का प्लान था और उसके बाद सीधे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को टारगेट करना था। उन्होंने कहा कि हमने इसराइल की ये साजिशें नाकाम बना दी हैं और अब अगर दोबारा ऐसी हिमाकत कोई करेगा या इसराइल करेगा तो हम जवाब ऐसा देंगे कि दुनिया याद रखेगी। ये उनके लफ्ज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने 2 खबरें रख दी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और कमेंट नंबर मेल एड्रेस में जो होगा वही कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ मत भेजिएगा, आपकी सिक्योरिटी का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।